कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम वाले प्रोजेक्ट में हम लोगों ने कुछ कॉलम को कोर्स के अंदर डाला था, जैसे कि मैंने 7 कॉलम को कंप्लीट किया था। इसी तरीके से मैं अब ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जो रेस्ट कॉलम्स बच गए हैं डेटाबेस के अनुसार उसको भी डाल दूँ जल्दी से, ताकि ये काम यहाँ पे ख़त्म हो जाए। तो देखो, जो रेस्ट कॉलम्स हैं बचे हुए वो देख लेते हैं क्या क्या हैं। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा इसको पूरा क्लोज करते हैं सारे फाइल को, और यहाँ पे से इस सबको हटा देते हैं। मेरा जो मॉडल है एक्चुअली ये है, और इस मॉडल के अकॉर्डिंग हम बहुत सारे डेटा को इंटीग्रेट कर चुके हैं। उसमें से कुछ इस तरह है, जैसे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, फीस, उसके बाद इंस्ट्रक्टर, डिफ़िकल्टी, ये सब आ चुका है। अब ये डाल देते हैं। इसके बाद इनरोलमेंट लिमिट जो है वो डालने की हमको ज़रूरत पड़ सकती है ना, बाय डिफ़ॉल्ट 20 है। स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट हम डाला था, लेकिन इसकी इसकी ज़रूरत है कि नहीं है वो देखना है। और ड्यूरेशन डाल चुके हैं। इमेज हम नहीं डाला अभी तक, इमेज डालेंगे। और इसके अलावा जो है कैटेगरी डाल चुके हैं, और स्टेटस जो है अभी हम लोग नहीं डाला है। स्टेटस डालना भी नहीं है, फॉर्म बनाना नहीं है इसका, बस एक ये बच गया फिलहाल, ये और ये। ठीक है, ये दोनों को ऐड करते हैं। कैसे करेंगे देखो, ये सेम सेम प्रोसेस है। सुपर कंपोनेंट में एडमिन, एडमिन के अंदर कोर्स, कोर्स के अंदर कोर्स आईडी, कोर्स आईडी के अंदर जो कंपोनेंट्स बना हुआ है उसी में से। तो यहाँ पर इसको इसको एलिजिबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो देख लेंगे कि ये मतलब ये कॉलम को हम लोग कैसे कॉपी बना सकते हैं इसका। तो ये लगभग हम लोग बनाएंगे टाइटल की तरह बनेगा। तो हम लोग इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं पहले यहाँ पे, और यहाँ पे हम इस फॉर्म का नाम रख लेते हैं। मॉडल को खोल के रखते हैं ताकि हम लोग को कॉलम याद रहेगी। और हाँ, ये टाइटल कॉपी फाइल है, इसको रीनेम कर देते हैं सबसे पहले। ठीक है, और इसका जो ये वाला नाम है इसको हम लोग चेंज कर देंगे। तो कंट्रोल एच का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस तरीके से हम आराम से इसमें फॉर्म लगाकर कंप्लीट कर सकते हैं। अब आते हैं इसमें कहाँ कहाँ चेंज करना है। जैसे टाइटल दिख रहा है आपको, ये चेंज कर देना है। और ये रिक्वायर्ड है, ऐसा मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये रिक्वायर्ड नहीं है। फिलहाल हम लोग मिनिमम 1 रख लेंगे, ताकि कम से कम अपडेट फॉर्म भरने के लिए एक कैरेक्टर तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसको इस तरह से चेंज कर लेंगे। हो गया। और इसके अलावा यहाँ रिस्पॉन्स इंसर्ट का काम, समथिंग वेंट रॉन्ग, ये सब ठीक है, यहाँ चेंज कर देंगे। इसके बाद हम लोग एडिट, इसमें भी कैपिटल कर देते हैं। और थोड़ा चेंज करना है यहाँ नाम, बाकी सब लगभग ठीक है, और तो कुछ नहीं करना है। तो ये फॉर्म बन के तैयार हो गया। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इस पेज में। ये डिफ़िकल्टी के नीचे लगा देते हैं। ठीक है, इसको कंट्रोल डी ऐसे कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन नहीं चाहिए होगा तो ऑप्शन हटा देना है, और इसका नाम प्री रिक्वेस्ट फॉर्म। ठीक है, हो गया। अब ये यहाँ पर इस जगह पे दिखेगा, बट थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। और देखो, ये टाइटल आ रहा है इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जबकि टाइटल नहीं आना चाहिए था। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू चेंज नहीं किया एक्चुअली, ये यहाँ पे यही रह गया। तो हम लोग इसको चेंज करेंगे और कहेंगे कि अगर नहीं है तो फिर नो प्री रिक्वेस्ट फॉर्म सेट फॉर दिस कोर्स, ऐसे मैसेज आ जाएगा। और इसको थोड़ा कंडीशनलाइज कर देंगे। इसको ऐसे करेंगे, कर्ली ब्रैकेट, सी एन को कॉल कर लेंगे। सी एन आ गया। और सी एन में क्या हो सकता है, क्लास नेम में कंडीशन लगा सकते हैं कि ये क्लास हो तो ये हो, और ये क्लास हो तो ये हो। तो एक कंडीशन बेस्ड बना सकते हैं इसको, कॉमा लगाकर हम लिखते हैं जब ना हो इनिशियलाइज डेटा में इनिशियल डेटा डॉट प्री रिक्वेस्ट, स्पेलिंग गलत, क्यू यू, इसमें सेफ्टी के लिए, अगर मान लो नहीं है तो ये सेफ्टी के लिए इसको बोलते हैं ऑप्शनल चेनिंग, ये लगा देना है। और अगर ये है तो फिर तो कंडीशन ये करना है कि इटालिक भी हो, इटालिक हो, और टेक्स्ट स्लेटी कलर का 500 पे रहे। ठीक है, सब में यही रखा है तो इसमें भी यही रखें। तो इससे क्या होगा, जब नहीं सेट किए रहेंगे तो ये मैसेज जनरेट होकर आएगा। देखो, ठीक दिख रहा है। अब हम जब इसमें टाइप कर देंगे
ये जो प्लेस होल्डर है ये भी सही नहीं है। आप लोग को मालूम है ये कॉलम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? किसी कोर्स में आपने ये कॉलम को क्या इस्तेमाल देखा, बताइए क्या मतलब होता है? अगर मैं इसको ऐसे समझने की कोशिश करूँ तो ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, बस आपको एक इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन है कि ये कुछ भी होने से पहले ये होना चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? समथिंग दैट मस्ट एग्जिस्ट, यानी वो होना ही चाहिए, दैट बिफोर समथिंग एल्स कैन बी एग्जिस्ट और हैपन, ठीक है। तो आप बेसिकली ये समझ लें कि प्री रिक्वेस्ट इस तरह से होना चाहिए कि आप यहाँ पे कुछ डेटा डाल सकें। जैसे आप यहाँ पे क्या डालिएगा, जैसे मान लीजिए ये कोर्स है वेब डिज़ाइनिंग का, तो अब से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, ठीक है। वेब डिज़ाइनिंग कोर्स को आप एलिजिबल हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो वो आप डाल सकते हैं। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे बेसिकली टेस्टिंग कीवर्ड, टेस्टिंग टेक्स्ट डाल के अपडेट करके चेक कर लेते हैं अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कंपाइलिंग में है, ठीक है। देखो हो गया। डिफ़िकल्टी में जाएंगे तो डिफ़िकल्टी हम सेट कर सकते हैं यहाँ पे। आप नोटिस करते जाएंगे यहाँ पर 2 दिखा रहा है, बट यहाँ पे 3 चीज़ें हो चुकी हैं, यानी रिक्वेस्ट जो है यहाँ पर नहीं ऐड है, ठीक है। तो हम इसको कैसे ऐड करेंगे? यहाँ पे फॉर्म बनाया है, ऊपर में रिक्वायर्ड फील्ड बताया है, यहाँ पर इसमें कॉमा लगा देंगे और लिखेंगे कोर्स डॉट, ठीक है। इससे क्या हुआ, ये 7 से 8 हो जाएगा, तो उसमें 3 कंप्लीट है 8 में से। रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं, देखो है ना। तो 8 डेटा हो गया, यानी 8 होना चाहिए मेरे पास, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरा है नंबर ऑफ़ सीट्स, एक कोर्स में कितना सीट होगा। जैसे मान लो मैं अपने कोचिंग सेंटर का एग्जांपल दे दूं, तो यहाँ पे 20 लोगों का सीट है, लिमिटेड सीट है, तो उसी को हम लोग काउंट कर सकते हैं यहाँ पे। और उसको हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट 20 रखा था, हम दिखा देते हैं मॉडल में, बाय डिफ़ॉल्ट 20 है, ठीक है। तो इसको हम लोग बढ़ा या घटा सकते हैं, इसके लिए भी हम लोग फॉर्म बना सकते हैं। तो हम लोग बेसिकली फीस वाला जो पार्ट है उसको यूज़ करते हैं, नंबर है उसमें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ लिखते हैं, ठीक है, इनरोलमेंट लिमिट नाम उसका है ना। तो यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, इसका कॉलम का जो नाम है वो इनरोलमेंट लिमिट्स है, तो यही नाम को हम लोग इस नाम के लिए सही समझेंगे, इनरोलमेंट लिमिट डैश फॉर्म, ठीक है। तो ये बन गया। अब इसका जो नाम है उसको चेंज करेंगे, इनरोल लिमिट फॉर्म, ये छोटा कर दिया, इनरोलमेंट की जगह इनरोल कर दिया, ठीक है। तो ये इनरोल लिमिट फॉर्म है, ये तैयार हो गया। अब इसमें क्या क्या चेंज करना है वो आपको देखना होगा, ठीक है। तो अपना मॉडल फिर से देखो, ये वाला आपका कॉलम है, इसको आप ध्यान में रखो और इसमें जो चेंजेस लाने हैं लाओ। जैसे कि ये फीस नहीं होगा, एनरोलमेंट लिमिट होगा, जो कि बेसिकली हम एक कैरेक्टर कर देते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद दूसरा ये कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो एनरोलमेंट लिमिट का इनिशियल वैल्यू में से आने वाला डेटा होगा, जो कि नल भी हो सकता है बेसिकली। और यहाँ पर ये अपडेट का क्वेरी एज इट इज़ रहेगा, ये कोर्स एनरोलमेंट लिमिट, ये ऐसा करके नाम होगा, और ये एडिट लिमिट। ऐसे शॉर्ट नहीं, लंबा लिखेंगे तो थोड़ा टेक्स्ट बड़ा हो जाएगा। इनिशियल वैल्यू अगर ये लिमिट नहीं है तो ये दिखे नो सीट लिमिट, ठीक है, सीट लिमिट सेट फॉर दिस कोर्स, इस तरह से मैसेज हो गया और ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो ज़्यादा मेहनत नहीं है, क्योंकि हम लोग फॉर्म को एक बार ऐसा स्ट्रक्चराइज ऐसा बना दिया था कि हम लोग उसको कॉपी पेस्ट कर सकें और बन सके, वो आगे कर सकें। तो ये पेज बन के तैयार है और हम इस कॉलम को यहाँ पे जोड़ देते हैं, कैटेगरी के बाद जोड़ देते हैं, ठीक है। तो कैटेगरी के बाद जोड़ने का मतलब है हमको इसको कॉपी पेस्ट कर लेना आसान रहेगा, और बस नाम ही तो चेंज करना है, इनरोल लिमिट फॉर्म, ठीक है, एज इट इज़ हो गया। अब ये कॉलम एक नया वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, देखिए आ गया। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 20 है, बट ये नंबर में हमको दिख रहा है, मतलब प्राइस में दिख रहा है, तो हम इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ये प्राइस वाला वैल्यू नहीं होगा। तो यहाँ जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिखाने का तरीका आप देखिए, फॉर्मेट में है,
वो नहीं चलेगा, हमको बस सिंपली, ठीक है। और दिखाने के टाइम में हम उसमें सीट्स जोड़ देंगे जो बगल में उसका वैल्यू होगा। तो उसके लिए फॉर्मेट सीट बना ही लेते हैं, काम करते हैं। तो लाइब्रेरी में जाते हैं LIB, और यहाँ फॉर्मेट में सब 2 ठो बनाए थे। ऐसे ही हम लोग फॉर एक्सपोर्ट कॉन्स्ट फॉर्मेट सीट, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कोई छोटा सा फंक्शन है बस। इसमें सीट पास करेंगे, सपोज वेरिएबल है ये, और हम लोग बेसिकली रिटर्न करना चाहते हैं बैकटिक में कि मेरा जो भी सीट होगा वो दिखेगा, प्लस यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन कि सीट अगर एक है तो टर्नरी ऑपरेटर की मदद से हम कहेंगे कि हमको लिख के दो यहाँ पर सीट, एस कैपिटल सी, और अगर नहीं है तो सीट्स, ठीक है। तो एक तरह का अच्छा सा मैसेज यहाँ पे जनरेट हो सकता है। एक गलती देखो क्या है, यहीं पे कर्ली ब्रैकेट बंद हो गया, जो कि यहाँ बंद नहीं होगा, जहाँ बंद होगा आखिरी में, डबल कोट्स देने के बाद कर्ली ब्रैकेट। तो ये फॉर्मेट सीट इसलिए बना दिया ताकि ये वाला कंडीशन वहाँ ना लिखना पड़े, और कोई बात नहीं है। और यहाँ पर हमें इसको फॉर्मेट प्राइस की जगह फॉर्मेट सीट कर दें, ठीक है। ऐसा करने के बाद मेरा जो 20 रुपया दिख रहा है वो 20 सीट में बदल जाएगा। अगर मान लो किसी कारणवश हम इसको एडिट करते हैं और 20 की जगह हम 1 सीट देते हैं सिर्फ, तो वो बेसिकली सीट हो जाएगा, सीट्स की जगह। तो ये हम फ्यूचर सोचा है, हालांकि सीट एक कभी होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी फ्यूचर वाली बात है कि अब अगर प्लूरल हुआ सिंगुलर हुआ तो क्या होगा। तो इसमें टोटल 9 एलिमेंट है, बट यहाँ पे कितना दिख रहा है 8, तो हम लोग एक और इसमें जोड़ देंगे, है ना। तो जोड़ेंगे कैसे, ये पेज मतलब फाइल में जाएंगे, यहाँ जाएंगे और इस जगह पे ऐड करेंगे कॉमा कोर्स डॉट इनरोलमेंट लिमिट, ये था, हो गया। इनरोलमेंट लिमिट ऐड करने के बाद अब ये 9 हो जाना चाहिए और इधर 4 हो जाना चाहिए, राइट। 9 और 4 हो गया। तो ये पूरी तरीके से मेरा तैयार है। अब हम बनाएंगे यहाँ पर डिलीट का बटन ताकि हम कोर्स को डिलीट कर सकें, और पब्लिश का बटन ताकि हम कोर्स को लाइव कर सकें, पब्लिक को दिखे। वो जो बाहर दिखेगा वो वही दिखेगा जो पब्लिश होगा, जो पब्लिश नहीं होगा वो नहीं दिखेगा। तो हम लोग बनाएंगे ये पब्लिश वाला मैटर। तो बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ पे एक चीज़ तो हम लोग समझ में आ गया कि ये सारी चीज़ें बना सकते हैं अच्छे से और कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए हम लोग अभी बनाएंगे एक्शंस। एक्शंस बेसिकली एक कंपोनेंट होगा जिसमें 2 चीज़ें होंगी, डिलीट का बटन होगा और पब्लिश का बटन होगा, और कुछ नहीं। तो हम यहाँ पे एक्शंस नाम से, एक्शन डॉट JSX नाम से बना लें। एक्शन मतलब बटन्स, हमें बनाते हैं कॉलम में लास्ट में एक्शंस, वही है। तो इसको थोड़ा अच्छा डिज़ाइन देने के लिए हम यहाँ पे आ गए, और इसको चूँकि इसमें स्टेट वगैरह होगा इसलिए यूज क्लाइंट। इसके बाद क्या करना है, हम लोग को 3 पैरामीटर वाला एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एक्शन, ठीक है। और इसमें प्रॉप्स ले लेते हैं। तो प्रॉप्स में क्या करेंगे, बेसिकली डिजेबल्ड एक्शन, पब्लिश बटन हमेशा खुला हुआ नहीं रहेगा, जब पूरा डाल दोगे तो खुलेगा। डिलीट बटन एक स्थिति में डिजेबल रहेगा। वो सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम लोग डिजेबल प्रॉप्स पास करेंगे। कोर्स ID पास करेंगे, किसका डिलीट हो रहा है इसके लिए, और तीसरा कि क्या ये पब्लिश है या नहीं, इस पब्लिश, ठीक है। तो ये एक बढ़िया सा मैसेज हो जाएगा। ये एरो फंक्शन यहाँ पे छूट गया, एरो का साइन, और ये कंप्लीट होता है। यहाँ पे कोई चीज़ इंपोर्ट करना है, जैसे हमको रिडायरेक्ट के लिए राउटर चाहिए, तो यूज़ राउटर, ध्यान रखना नेविगेटर से आना चाहिए, नेविगेशन से आना चाहिए। इसके अलावा हमको एक स्टेट बना लेना चाहिए लोडिंग की स्थिति को बताने के लिए। यानी मान लो कि हो सकता है क्लिक करें और लोड हो रहा हो, तो इज लोडिंग और सेट इज लोडिंग, इस तरीके से। और यूज स्टेट बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स, ठीक है। तो ये स्टेट बन के तैयार हो गया। अब मैं जब बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या काम करेगा, वो 2 फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। एक फंक्शन उसका नाम होगा ऑन क्लिक, फंक्शन का नाम ऑन क्लिक रख लेते हैं, ठीक है। ये बाद में देखेंगे इसमें पैरामीटर वगैरह क्या होगा वो बताए। और जब डिलीट मारेंगे तो ऑन डिलीट, डिलीट होने पर कौन सा फंक्शन चलेगा, तो ये चलेगा खाली, ठीक है। तो डिलीट होने पे और क्लिक होने पे क्या स्थिति होगा बाद में देखेंगे। अभी एम्प्टी छोड़ दिया, रिटर्न अब डिज़ाइन करेंगे। तो रिटर्न करा, और इसमें हम लोगों ने सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर ना एक डिव बनाएंगे, क्लास नेम लगाएंगे, और इसमें लिखेंगे फ्लिक्स आइटम सेंटर
इसके अलावा हम लोग गैप्स वगैरह ले लेंगे थोड़ा सा। ये देखो, अब इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, बटन बनाएंगे। बटन मेरे पास पहले से बना हुआ कंपोनेंट है, सेट CN ने दिया है, उसको इंपोर्ट कर लेना है। और उसमें ऑन क्लिक, जब हम इस पर क्लिक करेंगे, ये C कैपिटल होता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जब करेंगे बेसिक वाला उसमें नहीं होता, इसमें यहाँ पे होता है। तो यहाँ ऑन क्लिक करने पर ऑन क्लिक काम करेगा। डिजेबल्ड कब कब रहेगा डिजेबल, तो दो स्थिति में डिजेबल रहेगा। इज लोडिंग, जब वो लोड हो रहा हो, और इज डिजेबल जब पास किए हो, दोनों स्थिति में क्या बटन क्या होगा, डिजेबल होगा। इसके अलावा वेरिएंट कौन सा यूज़ करेंगे बटन का, वो बता दीजिए। तो हम वेरिएंट यूज़ करेंगे आउटलाइन। बहुत सारे वेरिएंट होता है, मैं आपको जाके दिखा देता हूँ। आउटलाइन, और इसका साइज़ क्या होगा, तो साइज़ छोटा के लिए SM। ये कहाँ से प्रॉप्स पास किए, हम कैसे पास किए, वो बहुत इंपॉर्टेंट समझना, वो समझो। ये बटन टैग को पहले बंद कर लेते हैं। देखो ये जो कंपोनेंट्स बना हुआ होता है ना, यहाँ से देखो कि UI फोल्डर के अंदर बना हुआ है, इसमें कुछ वेरिएंट्स है। देखो वेरिएंट्स, उसमें क्या क्या है, डिफ़ॉल्ट, डिस्ट्रक्टिव, आउटलाइन, सेकेंडरी, घोस्ट और लिंक। हम लोगों ने घोस्ट कई बार यूज़ किया है और अभी आउटलाइन यूज़ करें। साइज में SM है, LG है, आइकन है और डिफ़ॉल्ट है। तो आप जो चाहो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये वेरिएंट डाला आउटलाइन, तो वो आउटलाइन वाला CSS काम करेगा। और उसके बाद साइज में SM डाला तो स्मॉल हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके अंदर में हम लोग बटन के अंदर में एक मैसेज। अब देखिए मैसेज का मामला ये है कि पब्लिश है तो फिर पब्लिश दिखेगा, पब्लिश है पहले से तो अनपब्लिश दिखेगा, और अगर पब्लिश नहीं है तो पब्लिश दिखेगा। तो ये कंडीशन लगा देते हैं, इज पब्लिश्ड। अगर ऐसा है तो अनपब्लिश, मतलब पहले से अगर पब्लिश है तो पब्लिश नहीं दिखेगा, लेकिन अगर नहीं है तो पब्लिश दिखेगा। तो ये कंडीशन में टेक्स्ट दिखेगा, ठीक है। ये हम लोग का बटन बन गया है। बटन के बाद हमको वो डिलीट बटन भी चाहिए। तो डिलीट बटन के लिए हम यहाँ पर बनाते हैं कन्फर्म मॉडल। ये हमको चाहिएगा, इंपोर्ट करने के बुलाना पड़ेगा इसको। मैं दिखाता हूँ कैसे होगा ये। सेट CN के पास वो नहीं आता, आर यू रियली वांट टू डिलीट, उसके यस नो, तो उसको बोलते हैं कन्फर्म मॉडल। तो वो सेट CN के पास कन्फर्म मॉडल नाम से होगा। देखें कहाँ पे है कन्फर्म मॉडल, नहीं मतलब थोड़ा उसको कस्टमाइज करना पड़ता है। मॉडल बनाना पड़ेगा। नहीं मॉडल बनाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा इसमें। तो मॉडल बनाएंगे, आर यू वांट टू डिलीट दिस कोर्स ऐसा करके। नहीं तो गलती से भी क्लिक हो जाएगा तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। चलिए कन्फर्म मॉडल बनाते हैं। कन्फर्म मॉडल मेरे पास है नहीं यहाँ पे। तो कन्फर्म मॉडल बनाने के लिए हम आ जाते हैं बाहर वाले कंपोनेंट में, यानी इसको बोलते हैं ग्लोबल कंपोनेंट। और ये सब जो कंपोनेंट बनाए जिसके आगे नाम में अंडरस्कोर है, ये सब प्राइवेट इसी जगह के लिए कंपोनेंट है, यानी इसके बाहर इसका इस्तेमाल नहीं है। लेकिन ये वो कंपोनेंट है जो हर जगह इस्तेमाल हो सकता है। तो मैं कंपोनेंट फोल्डर के अंदर में, ध्यान दो सब लोग, कंपोनेंट फोल्डर के अंदर में मॉडल्स नाम का फोल्डर रखा था। ये वो मॉडल नहीं है जो अंदर मेरा वो वाला मॉडल डेटाबेस का। ये मॉडल्स हम लोग कन्फर्म मॉडल बना रहे हैं, मतलब वो जो ऐसे मॉडल बोलते हैं, मॉडल स्पेलिंग में MODAL होता है, ठीक है। तो मॉडल्स हम लोग बना रहे हैं और इसके अंदर कन्फर्म कन्फर्म मॉडल .jsx, ठीक है। अब इसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको, तब जाके ये बन के तैयार होगा, ठीक है। तो हम कन्फर्म मॉडल को बनाने के लिए यूज़ करते हैं SFC, और इसका नाम कन्फर्म मॉडल मॉडल, ठीक है। AL है, EL नहीं है, ध्यान रखना। ये वो मॉडल है जो हम लोग ऐसे पॉपअप होता है, उसको बोलते हैं मॉडल। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग को कुछ क्या चाहिए होगा, बेसिकली अलर्ट से रिलेटेड चीज़ चाहिए होगा, मैसेज अलर्ट जैसा दिखेगा। तो हम लोग अलर्ट वाला सिस्टम लगाने के लिए यहाँ पे सेट CN वाला कमांड चलाएंगे, जो कि ऐड करता है, अलर्ट को ऐड करेगा, ठीक है। किसको ऐड कर रहा है, अलर्ट को ऐड कर रहा है। अलर्ट डायलॉग करके ये दिखा देते हैं आपको, अलर्ट है यहाँ पे, उसको अलर्ट डायलॉग करके यहाँ पे है, उसको यूज़ करेंगे। ये देखो ऐसे ये यूज़ करेंगे। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको ये वाला कमांड चलाना है। क्या नाम है, अलर्ट डैश डायलॉग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अलर्ट डैश डायलॉग, ठीक है। ऐड हो रहा है। चलिए बढ़िया।
तो हम मॉडल को अलग से कंपोनेंट में इसलिए बना रहे हैं ताकि हम उसको बार बार मेहनत ना करना पड़े। तो अब चलिए अलर्ट को डिज़ाइन करते हैं। अलर्ट अभी इंस्टॉल हो रहा है, तो देखिए बहुत कुछ अलर्ट से निकालना है, ठीक है। अलर्ट डायलॉग, ये वाला अलर्ट डायलॉग देखो, ये पहला कंपोनेंट हो जाता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ, यहाँ पे बना हुआ देखो अलर्ट डायलॉग है। फिर अगर आप उसका ट्रिगर पॉइंट बनाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये जैसे आपको ट्रिगर दिख रहा है वैसे हम भी अपना भी बनाएंगे, वो भी देखो। अलर्ट डायलॉग के बाद उसके अंदर लिखेंगे अलर्ट डायलॉग ट्रिगर, अलर्ट डायलॉग ट्रिगर, डायलॉग ट्रिगर आपको ढूंढना है, इंपोर्ट करना है, हो गया। अब इसके अंदर में हम लिखते हैं ट्रिगर जो होगा एज चाइल्ड होगा, एज चाइल्ड प्रॉप्स है, ट्रू हो जाता है इसमें। और जो भी चिल्ड्रन हम पास करेंगे, यानी इसके बीच में कुछ भी पास करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, सी एच चिल्ड्रन, ठीक है। अब ये चिल्ड्रन मतलब प्रॉप से पास होगा, ठीक है। तो चिल्ड्रन यहाँ पे प्रॉप से पास। इसके बाद कंटेंट, इसके बाद हम लोग जगह बनाएंगे डायलॉग के बाद कंटेंट। अलर्ट देखना सही जगह से इंपोर्ट होना चाहिए, अलर्ट डायलॉग कंटेंट, ये वाला देखो यहाँ से भी इंपोर्ट हो रहा है, यहाँ से भी इंपोर्ट हो रहा है। तो आपको ये यूआई वाला चाहिए, ठीक है, ध्यान से देखना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है कि आपका कंटेंट हो गया। कंटेंट के अंदर में आपको हेडर पहले बताना है, मतलब ऊपर जो मैसेज आएगा अलर्ट डायलॉग मैसेज, अलर्ट डायलॉग टाइटल, ये आपको ढूंढना होगा। देखो ये सही वाला इंपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। अब इसमें लिखते हैं आर यू श्योर, क्या आप श्योर, आर यू श्योर, ये कुछ भी लिख सकते हैं मैसेज के तौर पे, क्वेश्चन मार्क। तो ये टाइटल हो गया आपका। टाइटल जैसे ही खत्म होता है वैसे आपको, अच्छा टाइटल आपको हेडर सेक्शन में बताना है, सॉरी पहले हेडर बनाना है फिर टाइटल बनाना है। अलर्ट डायलॉग और इसमें हेडर ये डाल दिएगा, उसके अंदर आपको ये डालना। ये सब कौन बता रहा है, ये बता रहा है, देखो हेडर के अंदर टाइटल और उसके बाद डिस्क्रिप्शन, वो सब कुछ उसको फॉलो करना है और कुछ नहीं। सेट सीएन के अंदर एग्जाम्पल है, आप आराम से देख के कर सकते हैं। डायलॉग डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आ गए। अब इसके अंदर में दिस एक्शन, डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं दिस एक्शन कैन नॉट बी अनडन, यानी वापस नहीं आ सकते। अगर आप कर रहे हैं तो सोच समझ के कीजिए। एक मैसेज अच्छा से हो गया। अब फूटर की बारी, तो डिस्क्रिप्शन से बाहर निकलेंगे, अलर्ट डायलॉग फूटर। अब इस फूटर के अंदर क्या करना है, एक कैंसिल बटन बनाना है, तो उसको बोलते हैं अलर्ट डायलॉग कैंसिल। ये बना हुआ कैंसिल बटन के लिए, अलर्ट डायलॉग कैंसिल, देखो है ना। अब इस कैंसिल के अंदर क्या लिखा हुआ होना चाहिए, तो कैंसिल बस हो गया, ठीक है, लिखा हुआ मिल गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद है एक्शन, अलर्ट डायलॉग कंफर्म, अलर्ट डायलॉग कंफर्म, ये एक्शन, ठीक है। एक्शन के अंदर आ गए आप, और एक्शन के अंदर ऑन क्लिक के ऊपर एक बटन डाल दे दो, ऑन क्लिक। जब इस पर क्लिक करेंगे ऑन क्लिक, जब ऑन कंफर्म, कंफर्म, ठीक है। ऑन कंफर्म क्या है, बेसिकली कुछ नहीं है, बस एक प्रॉप्स है जो हम लोग यहाँ से पास करके दे देंगे चिल्ड्रन के अलावा, ठीक है, कॉमा ऑन कंफर्म। तो जब भी हम उसमें इसको यूज करेंगे तो ऑन कंफर्म पास कर देंगे, तो वो जो भी फंक्शन पास करेंगे वो यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे पब्लिक को क्या दिखेगा, कंफर्म, ठीक है, कंफर्म, इसमें सही है कंफर्म, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा बन के तैयार हो गया मेरा डायलॉग, ठीक है। अब हम लोगों को इसको यूज करना है, कहाँ यूज करेंगे, अपने बटन के ऊपर, दिखाते कैसे। ये देखो जहाँ पे अभी हम अपना कॉम्पोनेंट बना रहे हैं जिसका नाम एक्शन है, उसमें वापस जाते हैं, यानी जहाँ बना रहे थे एक्शन में, यहाँ पर हम लोग कन्फर्म डायलॉग को यूज़ करेंगे। कन्फर्म अभी जो हम लोग बनाया कन्फर्म मॉडल। अब इसमें दो प्रॉप्स की बात है, वो दोनों प्रॉप्स को पास भी करना है। तो पहला प्रॉप्स जो है वो है ऑन कन्फर्म, है ना, और चिल्ड्रन का मतलब होता है जो बीच में डाला वो, तो चिल्ड्रन अपने आप पहुँच जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। तो हम उसमें अंदर बनाएंगे बटन, ये बटन चिल्ड्रन के तौर पर चला जाएगा। बटन के अंदर साइज डिस्कस करेंगे, साइज SM होगा, और उसी बटन में डिसेबल कब होगा वो बताएंगे।
तो डिसेबल जब लोडिंग हो रहा होगा इज लोडिंग, वही सब कुछ इज लोडिंग में डिसेबल रहेगा ये, और वो वाला डिसेबल डालने की जरूरत नहीं जब प्रॉप्स में, ठीक है। इसके बाद हम लोग है ना इसके अंदर में एक तो आइकन डाल देंगे, कुछ नहीं बस ट्रैश का आइकन डाल देंगे, यानी डस्टबिन जैसा दिखने वाला आइकन, और उसका क्लास नेम लगाकर विथ हाइट कम कर देंगे एस डैश, ठीक है। अब इसकी इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे ऑन क्लिक में एक फंक्शन डाल देंगे जिसका नाम रहेगा ऑन डिलीट। जब हम लोग डिलीट बटन ऑन कंफर्म ऑन डिलीट, यानी जब हम लोग कंफर्म करेंगे तो ऑन डिलीट फंक्शन चलेगा जो हम लोगों ने यहाँ बनाया है एम्प्टी। अभी तो लॉजिकली ये पूरा तरीके से सही है। देखिए अब ये एक्शन हमको इस कोने में यहाँ पे दिखाना है, इस जगह पे, ठीक है। ये वाला जगह है, यहाँ पब्लिश बटन दिखेगा और एक्शन बटन दिखेगा। कैसे दिखेगा दिखाते हैं कैसे। यहाँ पेज में आपने नोटिस किया होगा जहाँ पे हम टाइटल वगैरह बता रहे थे वहीं पे, तो हम है ना पीछे थोड़ा सा आते हैं और यहाँ पे पेज को थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे बनाते हैं डिविजन्स। तो एक डिवीजन ये हो गया, एक और डिवीजन चाहिए यहाँ पे। तो बेसिकली हम यहाँ पर कंफर्म होने के बाद डिवीजन खत्म करने के बाद यहाँ पे डालेंगे अपना कंपोनेंट जिसका नाम क्या रखा है एक्शन। क्या दिक्कत है, आ क्यों नहीं रहा, ये नाम क्या था एक्शन। एक्सपोर्ट किए हैं, हाँ किए हैं, ठीक है। एक्शन दोबारा से थोड़ा सा हिंट लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैनुअली कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में नहीं लिखा हुआ है इसलिए ऐसे लिखना होगा, ठीक है। एक्शन फ्रॉम, और ये कहाँ से आएगा, तो बेसिकली हम कहेंगे डॉट स्लैश अंडरस्कोर कंपोनेंट, कोई गलती नहीं, ठीक है। एक्शन डॉट जेएसएक्स, या जेएसएक्स लिखने की जरूरत नहीं होती है, खाली एक्शंस, ठीक है। अब ये एक्शन एनेबल हो गया यहाँ पे। अब इसमें क्या पास करना है, मतलब एक्शन जो अभी हम लोग कंपोनेंट बनाए उसमें पास क्या करना है, तो पास करना है तीन चीज़ कि डिजेबल कब रहेगा ये। अब सुनो डिजेबल कब रहेगा, जब पूरा का पूरा फील्ड यानी 8 फील्ड या 9 फील्ड है, फील्ड अगर एक भी फील्ड कंप्लीट ना होगा तो ये डिजेबल रहेगा, ठीक है। तो हम लोग एक फंक्शन यहाँ पे क्या बनाते हैं, एक तो लॉजिक बनाते हैं। देखो क्या कहेंगे कि सारा का सारा ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो लॉजिक लिखेंगे इज कंप्लीटेड, ठीक है। और इस कंप्लीटेड में थोड़ा सा लॉजिक क्या लिखेंगे, देखो क्या, तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड फील्ड, ये वाला वेरिएबल रिक्वायर्ड फील्ड, आज मतलब हिंट नहीं आना है, नहीं, रिक्वायर्ड फील्ड डॉट, और उसका लिखेंगे एवरी, एवरी मतलब सब का सब क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए बोलिए, ठीक है। तो इस कंप्लीटेड क्या होगा, तभी ट्रू होगा जब सब ट्रू होगा। तो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं कि डिसेबल कब रहेगा, तो कहेंगे जब इसमें से कोई एक भी फॉल्स रहे, ठीक है। और इसके अलावा बाकी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, जैसे कोर्स आईडी जो पास करना है वो कहाँ से आएगा, तो परम्स डॉट कोर्स आईडी, ये ऐसे बंद कर देते हैं। और एक चीज़ पास करना है वो है इज पब्लिश्ड, इज पब्लिश्ड, तो उसमें कैसे पता करेंगे, कोर्स वेरिएबल है मेरे पास यहाँ पे, कोर्स डॉट इज पब्लिश्ड, वो ट्रू या फॉल्स बता देगा। अच्छा ये इज पब्लिश नाम का कोई कॉलम है अपने पास, नहीं है। इस पब्लिश के मामले में दिखाते हैं, सॉरी ये देखो इसमें नहीं है, तो ये बेसिकली स्टेटस है यहाँ पे, ड्राफ्ट पब्लिश क्लोज, ठीक है। क्लोज का ऑप्शन हमको हटाना पड़ेगा, लेकिन ड्राफ्ट पब्लिश ठीक है। तो ये मॉडल में क्या नाम है, स्टेटस, तो हम यहाँ डाल देंगे कोर्स डॉट स्टेटस और कर्ली ब्रैकेट। ये छोटी ब्रैकेट कहाँ चाहिए पता नहीं, चलिए सर ठीक लग रहा है, रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। देखिए रिफ्रेश किया और यहाँ पे दो बटन आ गया, एक डिलीट का और एक पब्लिश का। आपने नोटिस करना है कि दोनों में से कोई भी एक्टिव नहीं है बाय डिफॉल्ट। देखो अभी ये एक्टिव है, नहीं है। ये एक्टिव कब होगा, जब हम लोग यहाँ पे 9 का 9 को फिल कर लेंगे, चेक कर लेंगे। देखिए इस पर क्लिक करने से देखो क्या आ रहा है, इस पर क्लिक करने से क्या आ रहा है, ये बटन आ रहा है, बट ये बैकग्राउंड ठीक ठाक नहीं है इसका, बैकग्राउंड ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर बेसिकली देखा गया है कि जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये पूरा ग्रे हो जा रहा है, जबकि इसको व्हाइट होना चाहिए था, ठीक है।
तो इसके पीछे की वजह नॉर्मली हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है। तो अगर हम इसके अंदर का लेआउट देखें, एक्शन में कन्फर्म, यहाँ पे ये जो मैंने बनाया है अभी कन्फर्म कंपोनेंट के अंदर बनाया गया था मॉडल, कन्फर्म मॉडल ये है। तो इसका जो डायलॉग है उसका कलर चेंज कर लेते हैं। हालांकि ऐसा नहीं आता था पहले, बट यहाँ अभी आ रहा है तो हम पीजी डैश वाइट लगा देते हैं और रिफ्रेश करके देखेंगे कि ये बैकग्राउंड कलर वाइट होता है कि नहीं बोलना। कंटेंट में डालना पड़ेगा। एक तो ट्रिगर हो गया, बीच में बटन आएगा। कंटेंट में ट्राई करते हैं, ये आ गया देखो। तो इसमें जो बटन है कन्फर्म वाला वो और अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो इसके पीछे बटन जो है ये कन्फर्म वाला, इसमें थोड़ा वेरिएंट वगैरह डाल सकते हैं या फिर क्लास लगा सकते हैं कि bg डैश ब्लैक, ठीक है, और टेक्स्ट डैश वाइट। इतना करके देखते हैं पहले, क्योंकि पैडिंग वगैरह रहता है पहले से, इसलिए उसको नहीं डालते। ठीक है, थोड़ा पैडिंग डाल देंगे तो हो जाएगा। px काफ़ी रहेगा, देखो ठीक है। तो बेसिकली ना ये डिलीट का फीचर के लिए हम लोगों ने ये बटन ये बना लिया कि जिससे क्लिक करके डिलीट हो जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया बन रहा है। और ये पब्लिश बटन देखो एक्टिव कब होगा, जब हम इसमें पूरा डेटा भर देंगे। तुम्हारे सामने सब में डेटा थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं ताकि कम से कम ये काम करे, एक्टिव हो जाए। डमी कुछ भी डाल देते हैं, कोई इशू नहीं। ये नंबर ऑफ सीट ठीक है, मेरे पास कैटेगरी एक नंबर है और ये 104 सीट कर दिया, 7 हुआ है अभी। फीस डालते हैं, ठीक है, ये वीक डाल देते हैं, 9 का 9 हो गया। देखो पब्लिश एक्टिव हो गया। तो जैसे ही ये होता है वैसे पब्लिश क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, बाकी नहीं तो डिसेबल रहेगा। तो चलिए ये दोनों ऑन क्लिक और ये जो मैंने एक्शन में बनाया ऑन क्लिक और ऑन डिलीट, ये दोनों फीचर को पूरा करते हैं और उसके बाद आज का काम यहाँ पे खत्म करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, एक्शन के ऊपर काम करेंगे और एक्शन कर पे काम करके हम लोग जल्दी से फटाफट दो अलग अलग एपीआई बनाना पड़ेगा। एक पब्लिश कराने का एपीआई बनाना पड़ेगा और दूसरा डिलीट कराने का एपीआई बनाना पड़ेगा। दोनों को यहाँ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। चलिए थोड़ा जल्दी करके देखते हैं कि कहाँ तक काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ऑन क्लिक पे क्या होगा, ठीक है। तो ट्राई, इसके अंदर ट्राई, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आज सिंक्रोनस हो जाएगा क्योंकि इसमें एपीआई वगैरह कॉल करेंगे। तो ट्राई ये हो गया और कैच, कैच, ठीक है, एरर, ट्राई कैच। तो इसके अंदर में हम लोग बेसिकली टोस्ट डाल देते हैं अभी फिलहाल के लिए। टोस्ट इंपोर्ट होना चाहिए था, क्या बात है, कोई हिंट नहीं। टोस्ट डॉट एरर और यहाँ पे मैसेज होगा समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग। तो ये इस तरह का मैसेज हो जाएगा। और फाइनली क्या होगा, फाइनली क्या होता है, चाहे ट्राई काम करे चाहे कैच काम करे, लेकिन एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम लोग ये जानते हैं कि फाइनली दोनों स्थिति में काम करेगा। सेट लोडिंग, सेट इज लोडिंग, ये नाम है ना, इज लोडिंग फॉल्स, यानी जब भी ट्रू होगा तो फॉल्स। चलिए हटाइए इस पे, यहाँ पे इतना ही काम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।